इस बुलेटिन की करते हैं। अजमेर में बारिश से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। फायसागर चौरसियावास तालाब में आ रहे पानी से लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हुई है। रामनगर वैशाली नगर इलाके में लोग फंसे हैं। सड़क पर फंसे लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाला है। अलग अलग स्थान पर जल भराव की समस्या बनी है। बीके कौल नगर, मोती विहार, ज्ञान विहार, अभियंता नगर के लोग अधिक परेशान हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सुनहरी कॉलोनी, गुलाब बाड़ी, पाल बिछला नगरा इलाके में भी पानी भर गया है। तो देखिए, लगातार अजमेर में बारिश से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। अलग अलग स्थान ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। तालाब से आ रहे पानी से मुसीबत बढ़ गई है। रामनगर वैशाली नगर इलाके में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार सिविल डिफेंस की टीम जो है वो वहां पर मौजूद है और कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अलग अलग स्थान पर आप तस्वीरें देखिए, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते अजमेर में आफत बड़ी हो गई है और ऐसे में वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अब आप देखिए, इस सैलाब में ये सड़कों का हाल है, ये अपने आप में स्थिति दयनीय है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब कुछ और आता है। अधिकारी इन सब चीजों पर मौन बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पानी की निकासी के लिए मड पंप लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलोनियों का ये हाल है कि अजमेर 4 घंटे की बारिश में अजमेर डूब गया है और अभी भी ये बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अभी आगे और बारिश की स्थितियां बिगड़ने वाली हैं। ऐसे में आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप अगर आपके निचले इलाकों में घर हैं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, नहीं तो बड़ा नुकसान ये बारिश पहुंचाने वाली है। अलग अलग स्थान पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। अभी और तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। तालाब से आ रहा है ये पानी और ये पानी मुसीबत इस वक्त बना हुआ है क्योंकि अजमेर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर पानी बहुत अधिक संख्या में है यहाँ पर, लेकिन उस पानी की निकासी के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। और जैसे कि अजमेर में कई बड़े बड़े डैम्स हैं। अशोक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। अशोक, ये जो तस्वीरें आपने भेजी है किस इलाके की है? जी बिल्कुल, अजमेर के वैशाली नगर इलाके की तस्वीर है जहाँ पर चौरसियावास तालाब से जो पानी आता है वो बड़ी संख्या में पानी आने के बाद जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। इसी दौरान एक महिला जो है उस पर फंस गई थी, वहां से उसको निकाला गया। इसके अलावा रामनगर से जो बाड़ी नदी से फायसागर से जो पानी आ रहा है वहां से भी मोती विहार और रामनगर इलाके में जो है कई घर जो है वो जलमग्न हो गए। तो वहां पर भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को बाहर निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा पुष्कर में भी भारी बारिश के बाद जो है कई जो होटल और जो रेस्टोरेंट हैं और जो मकान हैं जो नाला क्षेत्र में बने हुए हैं, अनाधिकृत रूप से भी कई मकान बने हुए हैं, उन पर पहले जो है ध्यान नहीं दिया गया और वहां पर भी जो है जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो अजमेर के करीब करीब पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में ये जो बारिश है उसने तबाही मचाई है और अलग अलग इलाकों में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम हो। लेकिन अशोक, अभी हमने बात की थी डिप्टी मेयर से, उनका साफ तौर पर कहना है कि मड पंप लगाए गए हैं पानी निकासी के लिए। आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हालात दिखते हैं? बिल्कुल, मड पंप जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जो बारिश का पानी है वो अलग अलग कॉलोनियों में बड़ी संख्या में भरा हुआ है। मड पंप की संख्या काफी कम है। हमेशा के तौर पर जो है सागर विहार हो गया या सुनहरी कॉलोनी हो गई, यहाँ हर वर्ष जो है पानी भरता है और वहां पर जो है स्थायी रूप से ही मड पंप लगाए रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जब बारिश का पानी कई जगह जो है ओवरफ्लो हो गया है तो ऐसे में बारिश के पानी के कारण जो है मड पंप भी काम नहीं कर रहे हैं और लगातार बारिश के चलते जो है ये स्थिति बनी है। फिलहाल क्योंकि समस्याएं सबके सामने बनी हुई है। कॉलोनियों में लोग रहते हैं, उनके घरों में भी पानी घुस गया होगा, कैसे जीवन यापन हो रहा है? उनके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी इसको लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। नगर निगम आयुक्त और जो एडी आयुक्त है उनको निर्देशित किया है और बताया कि जल्द से जल्द आप जो है फील्ड में निकलें और कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है जो व्यवस्थाएं हैं उसको सही करें, क्योंकि बारिश का पानी जो है अब पहाड़ों की ओर से झरने के रूप में बहता हुआ जो है शहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में जो है फायसागर है और उसके बाद आना सागर है वो ओवरफ्लो हो गया है। लेकिन विकट हो गई है समस्या अशोक, जिस पर अब अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। छात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है और एक्शन लिया गया है। सीकर के एक इलाके का समाधान हो चुका है, लेकिन अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। तो क्या इन इलाकों की समस्या दूर करने के लिए नेताजी एक और वीडियो का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो यही कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हर साल नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं, हर साल वही नतीजा निकलता है। शायद इसीलिए कहा गया है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया।
सच तो यह है कि जनता के पास अब एतबार करने के अलावा दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। छात्रों को घुटनों तक भरे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। लक्ष्मणगढ़ के गाडोदा गांव की एक छात्रा का वीडियो वायरल क्या हुआ कि नेताओं की आंख खुल गई। बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची। जनरेटर सेट और स्थायी समाधान का वादा हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। सीकर जिले में ऐसे सैकड़ों गांव, मोहल्ले और सड़कें हैं जो हर साल चुनाव में मुद्दा बनते हैं, लेकिन हर बारिश में फिर से उसी दलदल में डूब जाते हैं। 30-40 वर्ष पुरानी समस्या है और ये समस्या आज भी तस की तस ही है। किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं किया गया है नगर परिषद द्वारा। सबसे पहला नाम नवलगढ़ रोड का है। सीकर की शान कही जाने वाली ये सड़क आज नेताओं को आईना दिखा रही है। शहर के अधिकतर स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल यहीं है और हर बारिश में ये सड़क 3 से 4 फीट तक पानी से भर जाती है। सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं, कई प्रोजेक्ट, लेकिन नतीजा सिर्फ शून्य। नेताओं के घर भले ही इस रोड पर हों, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। पानी किसी की सप्लाई कोई नहीं कर सका। पिछले साल एक कोचिंग का बच्चा भी इस पानी की वजह से मर चुका था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई सही रास्ता नहीं निकाला। और पिछली साल सरकार ने 13 करोड़ रुपए जो इस पानी निकासी के लिए लगाए थे, वो सारे के सारे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आइए अब आते हैं दूसरी रोड पर, बजाज रोड, वो इलाका जो 40 साल से जलभराव का चेहरा बना हुआ है। हर बार बड़े बड़े नाले बनाए जाते हैं और हर बार वही जलकुंभी, वही बदबू और प्रशासन की वही शर्मनाक चुप्पी। जलभराव की तो समस्या है, ये आज की नहीं है बंधु। ये समस्या तो ये देख लो, मैंने होश संभाला है जब से देख रहा हूँ, इस समस्या को 40 साल हो गए कम से। और बजाज रोड की तो हालत ये है कि वहाँ तो ये थोड़ी सी बरसात के बाद में यदि कोई बंदा उधर रह गया तो इधर आना मुश्किल है। अब देखिए, फतेहपुर जिले का सबसे बड़ा बस स्टैंड, लेकिन हल्की बारिश होते ही यह जगह एक टापू बन जाती है। 50 साल से यही हाल है। हर साल दौरे, हर साल दावे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जनता पूछ रही है कि क्या नेता सिर्फ कैमरों के लिए काम करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।